मैं नदीम लारी और आप देख रहे हैं ब्लैक बाम्बू। ब्लैक बाम्बू की नई अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन दबाकर सब्सक्राइब करें। कश्मीर को एक अलग हैसियत देने वाली, एक अलग दर्जा देने वाली धारा 370 को 2019 में जब भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत ख़त्म किया, उसके बाद इस फैसले के खिलाफ तकरीबन 23 दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, जिसका फैसला 11 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट की 5 बेंचों की जज ने सुनाया। सेंट्रल गवर्नमेंट के भारतीय जनता पार्टी की इस फैसले को बरकरार रखा। इस मामले में हमने बात किया मुमरा शहर के मशहूर सोशल वर्कर, कांग्रेस के सीनियर नेता राजू सगीर अंसारी से। क्या कहा उन्होंने इस मामले में 370 खत्म करने के मामले में और कोर्ट के फैसले को लेकर के। पेश है आपके सामने ये वीडियो। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ब्लैक बाम्बू मीडिया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। देखो, ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 के ख़त्म करने पर जो फैसला दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट को जो सपोर्ट किया है, उस फैसले का हम स्वागत करते हैं। इसके लिए स्वागत करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम अथॉरिटी है, हम उसके खिलाफ नहीं जाना चाहते। हमारे देश का संविधान है और हमारे देश का लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र के अंदर जो जुडिशरी सिस्टम है, जो हमारा इंसाफ करने का जो मादा है, उसका वो एक चौथा स्तंभ कहलाया जाता है। हमारे 4 स्तंभों में से एक कहलाया जाता है। इसके लिए हम उसे चैलेंज नहीं करेंगे। मगर मैं ये सवाल करना चाहता हूँ इस मोदी सरकार से कि जब आर्टिकल 370 को इम्प्लीमेंट किया गया था, अमल में लाया गया था, तब वो कश्मीरी लोगों को हमने एक आश्वासन दिया था कि हम आपको एक स्पेशल स्टेटहुड देंगे, स्पेशल तरीके से आपको रखेंगे। तो कहीं ना कहीं ये वादा खिलाफी है उस वादे की जो 1950 और 1951 के अंदर जवाहरलाल नेहरू ने, चाहे वो शिमला पैक्ट में हुआ हो, चाहे वो यूनाइटेड नेशन के अंदर जो मुआहदा किया गया हो, या जो हमारे इंडो पाकिस्तान जो टॉक्स के अंदर हमने बात किया गया था कि कश्मीर को जो है हमेशा हम लोग स्पेशल स्टेटहुड दिएंगे। और स्पेशल यानी हमारा जो संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक अलग से उनको एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन बना करके उनकी सेवा की जाएगी। कहीं ना कहीं वो उनके हक का और उनके साथ जो वादा किया था, उसकी वादा खिलाफी है। मगर मैं फिर भी इसके बावजूद इसका समर्थन करता हूँ। मैं इसको खुले दिल से इसको क्या कहते हैं इसे, कि मैं इसे खुले तौर पर मानता हूँ। मगर मैं तब ये चाहूँगा जब सुप्रीम कोर्ट का दूसरा वर्डिक्ट जो है वो ये है कि जम्मू एंड कश्मीर का जो आज यूनियन टेरिटरी बना कर रखा गया है, उसे वापस स्टेटहुड डिक्लेयर किया जाए और सितंबर 2024 से पहले वहाँ पर इलेक्शंस किए जाए। आप देखेंगे अभी वहाँ पे डेलिमिनेशंस ऑफ वार्ड हुए हैं। डेलिमिनेशंस ऑफ वार्ड के अंदर जम्मू के अंदर 6 सीट बढ़ाई गई हैं और श्रीनगर का जो हिस्सा, मतलब जो अपर जोन जो है, जो मतलब कश्मीर का जो इलाका है, वहाँ पे सिर्फ 1 सीट बढ़ाई गई है। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा उनकी जो डिमोरलिटी की जा रही है, उनको साथ में एक डिमोरलाइज किया जा रहा है उनको, और उस तरीके से डेलिमिनेशंस ऑफ वार्ड किए जा रहा है जो कहीं ना कहीं नुकसानदेह है। और फिर भी हम इसका स्वागत करते हैं कि चलो ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। अब सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर को अगर आपने मान लिया कि भाई ठीक है, हम आर्टिकल 370 खत्म कर देते हैं, तो दूसरे ऑर्डर को भी मानना पड़ेगा आपको कि जो सितंबर 2024 से पहले वहाँ पर इलेक्शंस हो जाना चाहिए और वहाँ पर वापस से स्टेटहुड डिक्लेयर कर देना चाहिए, अमल में आ जाना चाहिए। मतलब वहाँ का जो राज्य है, जो वहाँ का जो स्टेट है, उस स्टेट के अंदर उनकी जो ताकतें हैं उनको वापस मिल जानी चाहिए। और फिर वहाँ के लोग फैसला करेंगे कि उनके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, वोट के जरिए से। इससे कश्मीर की जनता को क्या फ़ायदा होगा जो अभी 370 के रहते हुए था, अब नहीं रहते हुए हुआ? मैं नहीं समझता हूँ कि फ़ायदा होने वाला है। मगर ठीक है, अभी हमारे देश का एक आंतरिक मामला है। और मैं आपको एक बात और बोलता हूँ कि कश्मीर हमेशा से हमारे भारत का एक अटूट हिस्सा रहा है। इसके अंदर कोई दो राय नहीं है कि भारत से कहीं वो जुदा है या भारत से कहीं अलग है। कश्मीर हमेशा से हमारे अखंड भारत का एक हिस्सा रहा है और हमने हमेशा से कश्मीर को अपने देश का एक स्टेट ही माना है और आगे भी मानते रहेंगे। मगर हम मोदी जी को तब मानेंगे जब ये हमारा जो POK है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, या पाकिस्तान है या बांग्लादेश है, ये भी अखंड भारत का ही हिस्सा है। इनको भी साथ में जोड़ करके वापस से जो हमारा एक सपना है कि अखंड भारत होना चाहिए, अगर इस अखंड भारत का अगर वो सपना हमें साकार करके दिखाएंगे तो हम मानेंगे हम मोदी जी कुछ काम के। जो कश्मीरी पंडित प्लान कर गए थे, उनकी वापसी पॉसिबल है इस फैसले से? देखो, ये तो एक वहाँ की जो स्टेट है, ये स्टेट का काम होता है कि वो वहाँ के जो लोग हैं, उनकी जो जनता है, उस जनता के अंदर विश्वास जता करके उन्हें वापस अपने इलाकों में वापस जो घर छोड़ के गए हैं, जो अपनी ज़मीन छोड़ के गए हैं, जो अपने खेत छोड़ करके गए हैं, उन्हें वापस किस तरीके से लाए। ये तभी पॉसिबल है, तभी हो सकता है जब वहाँ पर
वापिस स्टेटहुड कायम हो जाए। जब तक ये यूनियन टेरिटरी रहेगी तो यूनियन टेरिटरी कैसा होता है कि यूनियन टेरिटरी जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होती है। अभी आपको एक बात बता दूं मैं, आज सत्ता इनकी है, इनके पास मेजोरिटी है। कल इस मेजोरिटी के अंदर ये भी कह सकते हैं कि भाई हमें दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और चेन्नई, ये 4 जो हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटी है, इनको भी यूनियन टेरिटरी में ले लिया जाए, स्टेट से अलग कर दिया जाए। तो मेजोरिटी में तो कुछ भी किया जा सकता है और कुछ भी कर सकते हैं, मगर क्या ये जायज़ है, क्या ये फिजिबल है, क्या इस ऐसे 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 फैसले लेने से क्या उस इलाके के लोगों का फ़ायदा हो सकता है क्या? ये एक दूरंदेशी वाली बात है। इसको बहुत धीरे धीरे तौर पे स्टडी करके हमें देखना पड़ेगा कि कश्मीर के लोग को इस आर्टिकल 370 के ख़त्म होने से, इसके ख़त्म हो जाने की वजह से वहाँ पर लोगों को क्या फ़ायदा होने वाला है या वहाँ के लोगों को इसका क्या नुकसान होने वाले हैं। ये सब चीज़ का जायज़ा वहाँ के जो पॉलिटिकल पंडित्स हैं उन लोगों का काम है। तो पॉलिटिकल पंडित्स बैठ करके इसका जायज़ा लें और इसके ऊपर थोड़ा सा स्टडी करें। आने वाले वक्त में जो इलेक्शन होंगे उसमें फ़ायदा किसको होगा इस फैसले से, भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को या इंडिया को? देखो ऐसा है कि जितने भी फैसले लिए जा रहे हैं, अक्सर मैं इस फैसले के बारे में तो नहीं बोलूँगा, और बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जो अनसंवैधानिक है, जो संविधान के खिलाफ जाकर के काम कर रहे हैं। वो फैसले किसके फायदे के लिए है? वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के फायदे के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ एनडीए के फायदे के लिए है। और उसी तरीके से इस देश के अंदर जो है एक तानाशाही की सरकार है, एक लोकतंत्र की मर्डर करने वाली सरकार है, और उस तरीके से वो लोकतंत्र का मर्डर करती जा रही है धीरे धीरे करके, और इसका फायदा उन्हीं को होने वाला है।